नेपाल प्रीमियर लीग 2024 में जब डेविड वार्नर नहीं आए ना, तो लोगों ने पूछा कि डेविड भैया क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं आए? तो डेविड भैया कहे कि हमें जो है आईपीएल खेलना है। लेकिन आईपीएल 2025 का ऑक्शन भी खत्म हो गया और डेविड वार्नर को दोबारा आईपीएल में जो है वो अनसोल्ड रख दिया गया। हाँ, दोबारा। मतलब पहला, जब पहले दिन में जब यहाँ पे डेविड वार्नर का नाम आया तब किसी टीम ने नहीं खरीदा था। दूसरे दिन भी जब डेविड वार्नर का नाम आया ना, तभी भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। और सुरेश रैना ने यहाँ पे ये कहा कि यार ये बहुत ही ज्यादा एक अजीब बात है कि यार डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जो है वो आईपीएल में जो है अनसोल्ड रह गए। तो अब देखो यहाँ पे नेपाल के फैंस जो है वो डेविड वार्नर से सवाल पूछने लगे कि यार जब हमने कहा था आपको कि आप आके नेपाल प्रीमियर लीग खेल लो, तब तो आपने कहा था कि यार हम जो है नहीं खेलेंगे, हम जो है आईपीएल खेलेंगे, हमारा आईपीएल में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन आपको आईपीएल में 2 बार जो है अनसोल्ड रख दिया गया। अब देखो, मैं यहाँ पे ना एक चीज कहना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं लोगों को सुनना चाहिए। देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के लीग मैचेस पे आप डिपेंडेंट होके ना कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे दिल में ना नेपाल के प्लेयर्स के लिए सैल्यूट है कि नेपाल के प्लेयर्स ने यहाँ पे आईपीएल में अपना नाम नहीं डाला था। और ये मैं ना मेरे दिल में इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने जो है अपनी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा था कि यार हमारे देश में खुद का यहाँ पे एनपीएल हो रहा है, हम क्यों आईपीएल में नाम दे, हमें पता है कि हम जो अनसोल्ड हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डेविड वार्नर, अगर आप देखो तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स, इवन इंडिया के प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड रह गए। बांग्लादेश के प्लेयर्स मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान, उसके अलावा मैं बात करूं तो एक और है भाई, वो दो दो तीन प्लेयर, तंजीम हसन साकिब, ये सब भाई अनसोल्ड रह गए। इवन आप कह सकते हो कि डेविड वार्नर मतलब इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं आईपीएल में, फिर भी जो है उन्हें नहीं खरीदा गया। तो कहीं ना कहीं एक देश के लीग मैचेस पे आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि सबको पता है वहां पे भाई लिमिटेड स्लॉट है, समझ रहे हो? तो वहां पे मतलब उसी प्लेयर को लिया जाएगा जो प्लेयर एक फ्यूचर के हिसाब से देखा जाता है। तो एनपीएल मतलब जब ऑफर दिया था डेविड वार्नर को, सुरेश रैना जैसे प्लेयर को, बांग्लादेश में भाई बहुत सारे प्लेयरों को दिया होगा, तब इनको जो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। क्योंकि ये ना एक मैं एक इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, देखो नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो अभी एक ग्रोइंग फेज में है, मतलब पहला सीजन चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप आके खेल लेते, एक तो देखो इस लीग की प्रमोशन हो जाती है, दूसरा आपको यहाँ से फैन बेस मिलता, आपको यहाँ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर डेविड वार्नर जो है वो नेपाल प्रीमियर लीग में खेलने आते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार इन्हें मिलता, समझ रहे हो? सुरेश रैना अगर आते तो इन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलता, क्योंकि सुरेश रैना को भी जो अब यहाँ पे आईपीएल में नहीं लिया जाता था, तो उसके बाद इन्होंने आईपीएल ही खेलना छोड़ दिया। फिर इसको बाहर की लीग में जैसे ऑफर आते लेकिन सुरेश रैना नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था। ओवरऑल जैसे शिखर धवन आ चुके, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे अंदर नेपाल के प्लेयर के लिए दिल में रिस्पेक्ट है कि नेपाल के प्लेयर्स ने जो है उन्होंने आईपीएल का ऑफर रिजेक्ट किया, मतलब आईपीएल में अपना नाम नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह की चीजें होगी। डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जब अनसोल्ड रह जाएगा तो भाई मतलब आप समझ रहे हो ये वाली चीजें कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं डेविड वार्नर इस चीज से खुश नहीं होंगे, उन्हें बुरा लगा होगा। लेकिन मैं डेविड वार्नर से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगले साल से, जब नेक्स्ट सीजन से यहाँ पे एनपीएल में अगर आपको ऑफर मिले तो आपको आके खेलना चाहिए, क्योंकि ये लीग अभी कह सकते हो ग्रोइंग फेज में है। एंड अगर आप जैसे प्लेयर अगर आके इस लीग में खेलेंगे ना, भाई इस लीग की शान बढ़ेगी, समझ रहे? आपको फैन बेस भी मिलेगा, अच्छा खासा फैन बेस मिलेगा, क्योंकि नेपाल के लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भाई फॉरेन प्लेयर्स को। जैसे अभी शिखर धवन आए, अगर आप आ जाते तो आपको लेके भी जो है लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जो एनपीएल में खेलने आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुके हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है वो नहीं पिक हुए, डेविड वार्नर नहीं पिक हुआ, बांग्लादेश के बहुत सारे प्लेयर्स को जो है नहीं लिया गया, इवन इंडिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर जो है जैसे सरफराज खान, पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर जो है उनको अनसोल्ड रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं आईपीएल में अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया और नेपाल के प्लेयर्स ने ये पहले ही समझ लिया था कि यार नाम देके फायदा नहीं है, ठीक है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा है, अपनी लीग है, हम अपना लीग में खेलेंगे और नेपाल प्रीमियर लीग जो है उनको जो है हम यहाँ पे बड़ा बनाएंगे, उनको हम जो है यहाँ पे टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भाई आप कह सकते हो नेपाल प्रीमियर लीग को अब जो है यहाँ पे फायदा मिलेगा। आईपीएल में अच्छे प्लेयर सोल्ड नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अब एनपीएल में खेलेंगे, पीएसएल है, बीपीएल है, समझ रहे हो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, एलपीएल है, इन सब जगह पे अपना नाम देंगे। खैर, इसको लेके आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो एक और चीज है, बहुत सारे लोग कहेंगे पैसे पैसे आईपीएल जैसे नहीं दे सकते हो, तो देखो एनपीएल में पहले सीजन में आप इतने अच्छे अमाउंट ऑफ मनी को खर्च होते हुए दिखे हो,
आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में एनपीएल में आपको प्लेयर्स करोड़ों में बिकते हुए दिखेंगे? ऑब्वियसली दिखेंगे, क्योंकि जब पहले सीजन में एनपीएल में इतने ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो आने वाले सीजन में एनपीएल जो है वो हो सकता है और अच्छे खासे पैसे जो है वो खर्च करे प्लेयर्स के ऊपर। तो डेविड वार्नर को पैसे की भी टेंशन नहीं है। हालांकि ऐसा सुनने में आया कि डेविड वार्नर को अच्छा खासा अमाउंट ऑफर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी डेविड वार्नर जो है वो नहीं आए। बाकी इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।